और आइए अब देखते हैं हमारी विशेष पेशकश श्वेता सिंह के साथ। जितने लोग देश के हित के लिए कुर्बान हो गए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, जो जानों की बाजी लगाकर इस संसार से उठ गए हैं, वो सब उस गले हुए बीज की तरह आज भारत की स्वतंत्रता के रूप में पल्लवित और प्रफुल्लित होकर के हमें फल देने लगे। 65 साल पहले घड़ी में 10:18 हुए थे जब 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय गणतंत्र का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे थे। एक महान देश की अद्भुत यात्रा शुरू हो रही थी। अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से, हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। इस पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। आज फिर दिल्ली सज-धज कर तैयार है बलिदान, समर्पण, उपलब्धि के उस अभूतपूर्व लम्हे को मनाने के लिए। फिर पूरा देश रंगा है उन रंगों में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे मजबूत गणतंत्र का जश्न है। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। क्या कर जाओ, जनता की ओर से बोलना चाहता हूँ। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। निर्धन को तुम मत समझाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसधार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी वो तकदीर बदल सकती है। विचार कर लें, संकल्प कर लें, हमें देश को बदलना है तो बदल के दिखा देंगे। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने की शपथ ली थी। ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता की लड़ाई तो एक सदी से चल रही थी, लेकिन नए संकल्प का स्वरूप संगठित था। यूं तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन इसकी अनुभूति 26 जनवरी 1950 को हुई जब भारतीय संविधान प्रभावी हुआ। हिंदुस्तान को अब अधिकार था अपनी सरकार चुनने का, स्वयं अपना शासन चलाने का। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद की शपथ ली। उसके बाद उनका काफिला वहां से निकला और इरविन स्टेडियम पहुंचा, जिसे आज हम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। वहीं पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। आज मार्ग बदला है,
राष्ट्रपति का वाहन बदला है, लेकिन परंपरा वही है, भाव वही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यूं ही राष्ट्रपति भवन से राजपथ के लिए निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन के समीप रायसीना पहाड़ी से राजपथ पर गुजरते हुए इंडिया गेट तक और बाद में ऐतिहासिक लाल किले तक शानदार परेड का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि गणतंत्र दिवस की परंपरा में सलामी उड़ान है और न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि थल सेना के भी हेलीकॉप्टर वहां उड़ान भरते हैं समय समय पर। और इस बार तो नौसेना के भी जेट्स आएंगे। नौसेना के जेट्स 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं और वो ये बताएंगे कि न केवल वायुसेना बल्कि नौसेना के पास भी आकाश में उड़ान भर करके शत्रु को चकाचौंध करने की शक्ति। वो विशेष ही नहीं, विशेषतम होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं और साथ ही आ रही हैं अनगिनत संभावनाएं, अपेक्षाएं, आशाएं। भारत के अंदर वो ये भी देखते हैं हर देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है और अमेरिका तो सिर्फ केवल अपने इंटरेस्ट में ही काम करता है। वो ये देखता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत के अंदर उनके सामान की बड़ी खपत है और ख़ास तौर से हाई नेटवर्थ के जो सामान है जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, प्रोक्योरमेंट जो हिंदुस्तान को करने हैं नए, फिर उसके अलावा ये बिजली को लेके, पावर को लेके, जो पावर सेक्टर में न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह के जो सौदे हैं बहुत बड़े, ये कई 100 बिलियन के सौदे होने हैं। वो ये संकेत देता है कि अमेरिका और भारत अब एक दूसरे के बहुत निकट आ रहे हैं सांस्कृतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में अभी तक अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड पर नहीं आया। ये पहली बार है कि मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो भारत की तरफ अच्छी निगाहों से नहीं देखते। यूं तो जिमी कार्टर से लेकर जॉर्ज बुश तक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आते रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर आना एक अलग ही अनुभूति है। अमेरिका में भी इस वक्त ये यकीन है कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि एशिया में जो वर्ल्ड में जो एक वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर जो है, उसके लिए ये संबंध बहुत आवश्यक है। सन 1950 से गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष अतिथियों को आमंत्रण देने की परंपरा रही है। सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक पैमानों से यह तय किया जाता है कि किस देश से विशेष अतिथि को निमंत्रण दिया जाए। 1965 से पहले तो पाकिस्तान और चीन से भी विशेष अतिथियों की मेजबानी भारत कर चुका है। 1965 में पाकिस्तान के खाद्य और कृषि मंत्री गणतंत्र दिवस के विशेष मेहमान बने थे, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने की पाकिस्तान की फितरत तब भी थी। उसी साल पाकिस्तान से भारत की भीषण जंग हुई थी। गणतंत्र दिवस पर सबसे अधिक बार विशेष अतिथि फ्रांस और भूटान से आए हैं। मॉरिशस और रूस दूसरे नंबर पर हैं। पिछले साल जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे मुख्य अतिथि बनकर आए थे। गणतंत्र दिवस भारतीयता का जश्न है। गणतंत्र दिवस एक ऐसा पर्व है जहां जश्न नियमबद्ध सही, भावनाएं अविरल हैं। ये वीरता का उत्सव है, गर्व का समारोह है। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हों पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हों सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हों दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के।
वर्तमान स्वरूप में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन 1955 से होता आया है। इससे पहले समारोह ध्यानचंद स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान पर हो चुका है। अब राजपथ पर भारत की शक्ति, संस्कृति, परंपरा का प्रदर्शन होता है। पैंसठ सालों में भारतीय गणतंत्र बहुत बदला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद साल में 6 महीने ट्रेन से सफर करते थे। उनकी ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी। वो लोगों से सीधा संवाद किया करते थे। आज की तारीख में यह कहां मुमकिन है, अकल्पनीय सा लगता है। नहीं, जो बैठी रहती मंदिर में उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, वो है भारी जिम्मेदारी। एक और जंजीर तड़कती है, भारत मां की जय बोलो। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ऐसे में इतिहास से लेकर वर्तमान तक खंगाल रहे हैं। इस बार क्या क्या खास होने वाला है वो भी देख लेते हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर परेड का मुख्य आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे, लेकिन उनसे भी खास होगा महिला शक्ति का अनूठा प्रदर्शन। इस गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार थल सेना, वायु सेना और नौसेना की महिलाओं की टुकड़ियां नजर आएंगी। मैं समझता हूँ दिखाना चाहती है मोदी गवर्नमेंट, ये दिखाना चाहती है कि वो बराबर की साझेदारी, बराबर का वो देना चाहती है, औरतों को इम्पोर्टेंस बराबर दे रही है। भारतीय नौसेना की सभी महिला अधिकारियों के लिए ये पहली बार ये मौका मिला है हमें। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और शान का अवसर है। हम सब में जोश भरपूर है। हम कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपनी तैयारी में। हम इस मौके को देख रहे हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह। हम सभी की तैयारियां बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं एंड मैं ये बताना चाहती हूं कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये हम दिखा के रहेंगे इस बार राजपथ पर। क्या हो सकता था कि हिंदुस्तान की सेना में महिलाएं कितनी मजबूती से उभर रही हैं। कल्चर बदल रहा है, इसमें लड़कियां को बराबर आ चुकी हैं। इनफैक्ट लड़कों से ज़्यादा अच्छी हैं बहुत से फील्ड्स में अगर देखा जाए। तो अब ये सोचा जा रहा है कि उनको लगाया जाए, वो भी ज्वाइन करें, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। It is a very proud moment in the lives of each and every one of us and it is the once in a lifetime opportunity that we have received today. महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया जा रहा है और इसी वजह से सारी सेनाओं की जो कंटिजेंट है वो सभी की सभी महिलाएं हैं। इससे एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि सभी माता पिता अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपनी बेटियों को प्रेरित करें सेना और फौज में भर्ती होने के लिए, क्योंकि अब आज के इस वक्त में कोई भी लड़की किसी भी लड़के से कम नहीं है। महिला शक्ति के साथ राजपथ गवाह बनेगा हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति का भी। वो तमाम हथियार जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की शक्ति रखते हैं। INS कोलकाता जो नमूना है भारत के स्वावलंबन का, वैज्ञानिक क्षमता का। इस तरह से जब कदम से कदम मिलाती हुई सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियां और अन्य निकल जाते हैं तो सारे विश्व को पता चलता है कि हमारी सामरिक शक्ति, हमारी सांस्कृतिक परंपरा और हमारे भावी होनहार बच्चे वो कैसे हैं, क्या हैं और क्या करते हैं। बदलते हिंदुस्तान का हर पहलू गणतंत्र दिवस पर दुनिया के सामने जाने की होड़ में होगा। मेक इन इंडिया की झांकी, स्मार्ट सिटी की झलक। आध्यात्मिक पर्यटन के लिए लाखों टूरिस्ट हर साल हिंदुस्तान आते हैं। राजपथ पर पर्यटन का ये पहलू भी लहराएगा। राज्यों की झांकियां भी होंगी, वीरता भी होगी, वीर भी रहेंगे। पंद्रह अगस्त को अगर हमें आजादी मिली थी तो 26 जनवरी को हमें हमारा अस्तित्व मिला था। राष्ट्रीयता की सुगंध
फिजा में हर ओर है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।